सो दिस इज़ अभिजीत रॉय, राइट। एंड आज हम क्या सीखेंगे? आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बात सीखेंगे और उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, राइट। तो देखिए, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आपने बोला तो सही, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में ही पोटेंशियल होती है? राइट, दिस इज अ बिग क्वेश्चन, राइट। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नाम इसलिए दिया हमने क्योंकि नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रिकल फील्ड, चार्जेस एंड ऑल दिस थिंग, तभी हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नाम दिया। अदरवाइज पोटेंशियल जो है वो बहुत और चीज़ों में होती हैं, स्प्रिंग में होती हैं, हवा में होती हैं, पानी में होती हैं। ठीक उसी तरह से हमारे इलेक्ट्रिसिटी में भी पोटेंशियल बहुत ज़रूरी है। ओके, ना ये पोटेंशियल है क्या? तो इसको जानने के लिए थोड़ा सा आप मैकेनिकल एनर्जी में जाएंगे तो यू विल फाइंड देयर इज ए क्लासिफिकेशन ऑन मैकेनिकल एनर्जी। वन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, एंड द एनर्जी ड्यू टू हाइट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो मैकेनिक्स में व्हाट वी फाइंड इज कि पोटेंशियल डिफरेंस जब हाइट की होती हैं तो वो हाइट को देखेंगे, लेकिन यहां पे क्या देखेंगे हम? राइट, इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी, राइट। सो इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिसिटी हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि देखिए, कोई भी चीज जो फ्लो करती होंगी धरती पे, उसमें डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की बहुत जरूरत है। जैसे एक पानी फ्लो कर रही है, इट हैज टू फ्लो फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जैसे हवा फ्लो कर रही है, उसको भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करनी है, राइट। साइक्लोन की क्या कंसेप्ट होती है? लो प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। तो आपको क्या पता है? लो प्रेशर बेल्ट, दिस इज द लो प्रेशर, दैट मीन्स हाई प्रेशर चारों तरफ है, and the wind will flow from higher potential to lower potential and they will gush through inside, right? और बहुत तेज हवा चलती है, इसलिए साइक्लोन के समय बारिश होती है, all right, but हवा, that is just because of the potential difference. So सिर्फ पानी, हवा और इन सब में नहीं, right? स्प्रिंग में भी हो सकती है, right? बहुत सारे ऐसे न्यूमरस एग्जाम्पल है जहां पे पोटेंशियल एग्जिस्ट करती हैं। अब सवाल ये होता है कि पोटेंशियल एक्चुअली करती क्या है? व्हाट इज दिस, राइट? ये शब्द क्यों आई, राइट? पोटेंशियल एक ऐसी चीज है जिसको आप बोलेंगे अंदर का स्टोर्ड एनर्जी, राइट। अंडर का स्टोर्ड एनर्जी, वर्क डन, राइट। और एनर्जी तभी आएगी जब आपके पास वर्क डन होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी को हम वर्क डन के साथ रिलेट करेंगे, और वर्क डन आपको पता ही है, वर्क डन कभी साथ साथ नहीं हो सकती है। मैंने नॉर्थ एक चुंबक लिया, दो चुंबक लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल सामने रख दिया, खींचा चला आया, दिस इज नॉट वर्क डन। मजा तो तब आएगा कि एक तरफ नॉर्थ हो और दूसरी तरफ भी नॉर्थ हो। नाउ यू ट्राई टू ब्रिंग देम टुगेदर, ट्राई टू ब्रिंग देम क्लोज, तब आएगी एक्चुअल मजा। तब आप देखोगे क्या ना, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। नॉर्थ नॉर्थ चिपक नहीं रही है, राइट, ऊपर चली जाती है, नीचे चली जाती है, लेकिन दे डोंट कोइंसाइड, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी व्हेन वी हैव अ मैग्नेट ऑफ सिमिलर पोलैरिटी। चार्जेस के साथ भी ऐसा ही होगा, राइट। तो अब हम वही चीज को डिस्कस करेंगे कि आप क्या करेंगे, राइट। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं, और स्प्रिंग को आपने खींचा, खींचने के बाद आप पकड़े हो, आप छोड़ नहीं रहे हो, उसे पकड़े हुए हो, लेकिन जैसे ही आप छोड़ोगे इट विल कम बैक। नाउ जब तक आप पकड़े हुए हो तब तक इट हैज गॉट एनर्जी इन इट, तब तक इट हैज गॉट पोटेंशियल एनर्जी इन इट। जैसे ही आप छोड़ोगे वो वापस चली जाएगी। किसके वजह से गई? दिस इज माई क्वेश्चन। किसके वजह से गई? सर आपके वजह से, क्योंकि आपने जो खींचने में वर्क डन किया था, वो वर्क डन वो वापस बोलता है, भाई नहीं लेंगे हम एनर्जी को, वापस दे दो। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, राइट। सो तुरंत वो अपना एनर्जी को क्या करता है? फेंक देता है। आई विल कम बैक टू माई ओन पोजिशन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग, ओके। सो इसलिए हम अपना चार्जेस का केस में भी कुछ ऐसे ही समझेंगे। नाउ लेट अस सी दिस इन केस ऑफ चार्जेस व्हाट हैपेंस। जरा आप खुद सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी बाद में बात करेंगे। चलिए एक हम स्फीयर लेते हैं, और स्फीयर को हम क्या करते हैं? लेट अस चार्ज दी स्फीयर्स। इन स्फीयर्स को हम जरा चार्ज करते हैं। और अब आप जस्ट इमेजिन एक पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, लेट अस से कूलम, चार्ज इज इक्वल टू 1 कूलम। ये 1 कूलम क्या है बाद में डिस्कस करेंगे हम। सो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। अब इसको ले आते हैं नजदीक, क्या महसूस होगा इसको? नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलेगा वो। क्यों? प्लस प्लस रिपेल्स। लेकिन आप वर्क डन करोगे, आप उसमें ताकत लगाओगे, और ताकत लगा के इसको और नजदीक लाओगे। बोलेगा नहीं और नजदीक लाना है मुझे, एंड यू ब्रिंग इट मोर क्लोजर ओवर हियर अप टू दिस पॉइंट। सपोज एट दिस पॉइंट सर यू मार्क इट एज P1 से P2, P2 से P3, और P3 में सोचो P3 की हालत क्या होगी उस समय, इस चार्ज की क्या हालत होगी। चार्ज भागना चाहता है और आप उसको पकड़े हुए हो,
दैट मीन्स उसके अंदर क्या है, उसके अंदर भरा पड़ा है अब, राइट? गुस्सा बोलो, गुस्सा इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ ए पोटेंशियल एनर्जी, यू नो, राइट? दैट इज अ केमिकल पोटेंशियल एनर्जी यू कैन से, ओके? तो ये जो है, ये पोटेंशियल जो है, ये पोटेंशियल उसके अंदर भरा पड़ा है। और कैसे रिलीज होगा ये? जस्ट छोड़ दो। जैसे ही आप छोड़ोगे वो देखोगे आप भाग गया। फिर से सवाल भाई, किसके वजह से भागा? आपके वजह से। आपने वर्क डन किया था, ये चार्ज ने बोला नहीं मैं नहीं लूंगा, आई वांट टू बी स्टेबल, आई वांट टू गो बैक टू माय ओरिजिनल लोकेशन, एंड देयरफॉर इट विल कम बैक एग्जैक्टली ऑन द सेम लोकेशन इफ यू डोंट कंसीडर फ्रीक्वेंसी फ्रिक्शन, ओके, राइट? तो ये एक छोटी सी कहानी है कि हम पोटेंशियल एक्चुअली है क्या। सो यही चीज को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू विद दिस, ओके? सो लेट अस सी दिस नाउ, ओके? नाउ हैव ए लुक। तो हम जरा इसको मिटा देते हैं, राइट? जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। Okay, so let us take this, okay? Now let us come to the concept of potential. How will you define potential? As I told you, it is nothing but work done. So हम basically अपना potential को, basically हम अपने potential को क्या करते हैं? हम अपने potential को V से denote करते हैं, और this is nothing but work done upon charge. So this is the basic definition that we follow as far as your potential is concerned. अब ये जो charge है ना, कुछ स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर चार्ज है वो कभी होता है कभी नहीं होता है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा बात है, राइट? तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, और इस चार्ज को हम 1 कूलम कर देते हैं। ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज 1 कूलम, ऑलवेज पॉजिटिव एंड ऑलवेज 1 कूलम, दुनिया का कोई भी कोने में चले जाओ। इसलिए इसको हम नाम देते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या नाम देते हैं? यूनिट टेस्ट चार्ज। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर चार्ज, और इस चार्ज को अब हम लेके आएंगे, राइट? कहां से लेके आएंगे? एक इंफिनिटी पॉइंट से। सो P इज इक्वल टू इंफिनिटी। क्या एक्स वाई जेड माने सीधा इंफिनिटी मानते, राइट? वेरी फार अवे, एंड यू आर गोइंग टू ब्रिंग दिस पॉइंट फ्रॉम दिस to a certain point, as we have just discussed now, to a certain point, let us say P1. So from infinity to a point P1 मैं लेके आऊंगा, कितना वर्क डन करेंगे? That is potential. Story over. Okay? So let us find that. Okay? Right? Let us find that, और इस चीज को हम देखते हैं कि कैसे कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। और इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान है, पता है क्या? कि आपको पता है वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड बोथ ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज, तो डॉट प्रोडक्ट भी लगती है, और इसलिए हम आई विल टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एंड विद दैट यू आर गोइंग टू हैव कॉस थीटा। इफ यू रिमेंबर, दिस थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड द डिस्टेंस, ओके, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी, एंगल बिटवीन द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। नाउ लुक एट दिस, ये चीज को आप समझो। अब आप देखिए, जब आप उसको यहां से यहां तक लेके आए, राइट, आप ताकत लगा रहे हैं, और ताकत लगा के यहाँ पे लेके आए, और अब आप छोड़े नहीं है इसको, यू आर टेकिंग इट, वहां पे पकड़े हुए अब आप उसको, राइट? छोड़ना नहीं है, तब छोड़ना नहीं है। दैट मीन्स दिस इज, डोंट फॉरगेट, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, एंड एज ए रिजल्ट वो क्या होगा, वो रिपल्शन फोर्स आएगा एक, एंड दैट फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन। नाउ लुक एट दिस, दिस इज द फोर्स, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये रिपेल करेगा। लेकिन जो आपने डी लिया है, वो D तो आप ऐसे आगे बढ़ रहे हो ना, राइट? यू आर कमिंग। सो इफ यू टॉक ऑफ D, व्हाट वी फाइंड ओवर हियर, आपकी D की दिशा तो ये है, आपकी D की दिशा तो ये है। सो लुक एट दिस, मतलब एक बात पक्का हो गया, ये जो थीटा है ना मेरी, माई थीटा इज नथिंग बट 180 डिग्रीज। नाउ लुक एट दिस, ये एक इंटरेस्टिंग सा बात है। तो लोग बोलते हैं कि ये नेगेटिव आ जाता है बिकॉज यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट द फोर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, बट मैथमेटिक्स में भी तो कुछ इसका आंसर होगा ना। सो दिस इज व्हाट इज द मैथमेटिकल पार्ट, एंड दैट मैथमेटिकल पार्ट टेल्स यू कि देखिए, जब आप cos की 180 करते हो, व्हेन यू डू cos का 180 डिग्री, देन इट प्रोड्यूसेस -1। इसलिए वर्क डन को हम क्या लिखेंगे, F डॉट डी, ओके, एंड दिस हैज बिकम -1, और इस तरह से वर्क डन जो है माइनस ऑफ F डॉट डी आया। सो इट इज प्रीटी क्लियर ओवर हियर कि देखिए, आपकी जो वर्क डन है, वो वर्क डन बड़े क्लियरली, इट इज नथिंग बट यू आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन, एंड व्हाई यू आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन, राइट? सो दिस इज द रीजन फॉर द नेगेटिव साइन, ओके? अब ये होगी कितनी,
राइट, वो भी देख लेते हैं ये होगी कितनी। और इस चीज को जानने के लिए थोड़ा सा आपको फोर्स कूलम्स लॉ को यूज करूं मैं, राइट, थोड़ा सा कूलम्स लॉ को अगर मैं यूज करूं, सो लेट अस यूज कूलम्स लॉ, राइट। यू नो F which is equal to 1 upon 4 pi epsilon q naught, let us say q naught q1 upon r square. So in this case I have taken d square, so let us say this as d. So instead of using ar, let us say it is d, right? Let us say d. Okay, so this is the displacement, that is the distance between these two. So let us see that वो वाली पार्ट क्या है। और एक बार आपको और एक बार दिखाना चाहता हूं मैं फिगर को, और फिगर को अगर आप देखेंगे, देखिए यहां से लुक एट द d वेक्टर। सो डोंट कंफ्यूज कि यहां से यहां तक लेके आए वो d है, नहीं नहीं नहीं, वेक्टर को देखो आप, लुक एट द वेक्टर, यू विल फाइंड दिस इज एक्चुअली माई d, राइट। आप कितने दूर हैं उस बॉडी से, दैट इज व्हाट इज d। ओके, नाइट। So let's come back. अगर मैं वापस आता हूं तो just put it over there, the datas. Okay, so what I have now is this and that is d square. Okay, and you have got minus sign. Oh no, sorry, this is force who I'm writing. So force is simply this. So let us put it in the work done form. So वर्क डन के फॉर्म में रखते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डी, एंड देयरफॉर इट इज माइनस क्यों दिया अभी हमने देख लिया है ये चीज को, एंड देयरफॉर 1 बाई 4 पाई एप्सिलन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलन Q0 Q1, राइट, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, एंड योर नेक्स्ट टर्म इज नथिंग बट d, और उसको मैं सिंपली क्या कर देता हूं, ऐसे d लिख देता हूं, राइट, समथिंग लाइक दिस। सो वर्क डन का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया। यू कैन कट दिस d ऑल्सो, राइट, यू कैन कट दिस d ऑल्सो एंड यू कैन गेट योर रिजल्ट। ओके, अब इस कंसेप्ट को थोड़ी सी देखते हैं कि अगर हम इंटीग्रेशन को ये यहाँ पे यूज करें, दैट विल गिव यू अ प्रॉपर एक्सप्रेशन, right, because this is a fixed one, right, you don't know the location, हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया d को। so better ये होगा d को फिक्स नहीं करके वेरिएबल बनाते हैं, ताकि हम अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, let us put w is equal to f into x. I have replaced d with a x. Okay, why? Because let us take this an elementary one, so you can see that, right, अब मजा आएगा। and now you put that exactly, sorry, this is dw. Okay, so now I will put this entire data of mine now, right, and that is you can put a minus sign also, minus. So what I have got now, 1 upon 4 pi epsilon, I have got q0 and q1, and with that 1 by x I am going to get, okay, with dx. Now look at this. ओके, सो व्हाट, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं दोनों तरफ से, राइट, और हम अगर इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड करें तो dw, तो ये सारे जो हैं ये बाहर आ जाएंगी, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, 4 पाई एप्सिलन और 1 बाई x dx. सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट। ओके, एंड व्हाट विल बी द लिमिट, राइट, 1 बाई x और 1 बाई x स्क्वायर। ओके, सो व्हाट विल बी द लिमिट देन? यस, प्लीज टेल मी। नहीं, मैं कुछ ना 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट डी, ओके, तो दिस इज माई डी, दिस इज फिक्स्ड। ओके, तो अनदर वे ऑफ सेइंग इज इफ यू से दिस एज डी एक्स, सो दिस इज माई फोर्स एक्स स्क्वायर। okay, this is my x square, okay, because यहाँ पे मैंने d square लिया है ना, तो I've not taken this cannot be d because ये कट चुका है एक बार, okay, but in this case I have kept force as it is and d के जगह पे dx ये किया हूँ मैं। okay, now let's continue, 1 upon q0 q1 upon 4 pi epsilon. Now look at this, 4 pi epsilon हो गई मेरे पास, and integration of this is, if you bring this in the numerator, it is x to the power minus 2, and integration tells you add with 1 with it, so I will get x to the power minus 1, that will give rise to 1 by x of negative. okay, अच्छा, हमने लिमिट तो डिस्कस ही नहीं किया। Now what about the limit? Now you have to go to the diagram then. Okay, you have to go to the diagram then. तो फिर आपने क्या बोला था, कहां से कहां लेके आ रहे हो आप पार्टिकल को? आप पार्टिकल को इन्फिनिटी से एक सर्टेन डिस्टेंस d या फिर एक सर्टेन डिस्टेंस x तक लेके आ रहे हो। So upper, this will be the lower limit and this will be the upper limit. So let's go back. So you are, look at this integration part, right?
सो बड़ा सिंपल सा बात है, इंटीग्रेशन करेंगे तो थोड़ा सा आपको अलग दिखाऊं मैं। सो इंटीग्रेशन करेंगे तो मेरी जो कहां से ला रहा हूं मैं, आई एम ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट, लेट अस से एक्स आर वट एवर इट इज, राइट, डी, जो अच्छा लगे आपको। सो दिस इज इन्फिनिटी एंड दिस इज एक्स। नाउ हियर कम्स द लेट्स पुट द वैल्यू नाउ, माइनस Q0 Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, ये माइनस थी, ये भी माइनस थी, लेट अस मेक इट प्लस, no issue. Okay, so 1 upon the upper limit, and upper limit is x, keep it as it is, minus of 1 upon lower limit. And what is anything by infinity? So anything by infinity is 0. It goes off, and therefore what we find is the expression of work done is Q0 Q1 upon 4 pi epsilon, with that 1 by x. Now look at this expression of work done. लेकिन मुझे तो वर्क डन नहीं चाहिए, मुझे तो पोटेंशियल चाहिए। सो मुझे तो पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल में क्या करूं, इन दोनों Q में से जो टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 कूलम किया था, इन दोनों में से जो मेरी टेस्ट चार्ज है जिसकी वैल्यू 1 कूलम किया था, टेस्ट चार्ज यूनिट माने 1 टेस्ट चार्ज किया था, तो इन दोनों चार्ज में से किसी भी एक को, राइट, आप 1 कर दो एंड ब्रिंग इट इन द डिनोमिनेटर ऑफ W, ब्रिंग इट इन द डिनोमिनेटर ऑफ वर्क डन W. सो देयरफॉर देखिएगा प्लीज, सो W अपॉन, लेट अस ब्रिंग दिस Q1 or Q0 whatever, right? So you will have a charge, you can put it as Q or Q1 whatever, right? 1 upon 4 pi epsilon into divided by x or r. Sometime we put r, sometime we put x, whatever it is, right? If you go with the conventional method of your book, they replace this with a r, तो मैं भी वही r लिख रहा हूं, तो x is replaced by r, d, whatever you say, and I have kept it as r. So this is what is your v, right? This is what is your potential, और इसको आप 1 कीजिए and you will get v, right? All right? लेकिन सपोज करो एग्जामिनर बोलते हैं कि नहीं 1 नहीं करनी है, तो यू रिमेंबर दिस, एक्चुअली इट इज W by Q0. सो अगर आप 2 कूलम को लेके आए, अगर आप 4 कूलम को लेके आए, राइट, सो इन दैट केस दिस विल चेंज, एंड दिस Q इज नथिंग बट दिस वन. नाउ लेट मी टेल यू, इफ यू गो टू द डायग्राम, दोनों Q में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, मैंने बहुत बार देखा है कि ये देखिए, ये एक Q है, यहां पे भी Q है, सो यहां पे भी Q है, सो यहां पे एक Q है और यहां पे एक Q है. सो दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जिसको आप लेके आ रहे हो, जिसको आप 1 बना रहे हो, वो हमेशा Q है, और यहां पे जो है, यू कैन से दिस एज Q1 Q2 Q3 whatever is present. ओके, सो दोनों में बिल्कुल अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, whatever, राइट. सो दिस इज हाउ वी बेसिकली गेट पोटेंशियल, राइट. पोटेंशियल मिलती है मुझे इस तरह के एक्सप्रेशन से. सो इन्फिनिटी से कोई भी पार्टिकल को आप लेके आएंगे तो उसके अंदर में कितनी पोटेंशियल रहेगी, एंड दिस इज व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, राइट, नथिंग बट वर्क डन अपॉन चार्ज. ओके, अब यहां से एक चीज आपको मैं बता दूं, रिलेटेड विद द सेम टॉपिक. एक्चुअली पहले जो हम पढ़ रहे थे, राइट, पहले हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था एक लाइंस जिसको आप बोलते थे इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस. लेकिन अब आप एक चीज देखेंगे, उसको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल्स. इन जगह पे इक्वी पोटेंशियल होगा. तो जरा एक चीज मैं आपको शुरू करने के पहले ही बता दूं, और वो बात ये है, ध्यान दीजिएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस लाइन दिखाते हो. दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस लाइन विथ एन एरो, राइट, गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. लेकिन जब इक्वी पोटेंशियल माने एक जैसे पोटेंशियल है इसके, दैट इज इक्वी पोटेंशियल. अगर मैं इक्वी पोटेंशियल लाइंस बनाऊं तो आप दुनिया की कोई भी किताब खोल लीजिए, दिस विल बी ऑलवेज डॉटेड. सो डोंट फॉरगेट दिस. ओके, और इसकी कोई दिशा नहीं होती है, डोंट पुट एन एरो, राइट. सो 2 डिफरेंस हमने देखा, एक कॉन्टिन्यूअस होती है, एक डॉटेड होती है, और एक में एरो होती है और एक में एरो बिल्कुल भी नहीं. यानी कि जरूरत क्या है, बिकॉज सारी जगह में क्या मिलेगी आपको, इक्वल पोटेंशियल मिलेगी. जैसे एक कॉमन एग्जांपल के साथ बात करते हैं, लेट अस गो फॉर विद अ कॉमन एग्जांपल, राइट. देखिए आप, नाउ जस्ट हैव अ लुक. सपोज कीजिए एक पॉइंट चार्ज है आपके पास, और आपको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने को. वेरी नाइस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रही निकलता हुआ, नो इश्यू एट ऑल. ये रहा, देखिए आप,
so the lines are coming out, right? आप from the very first class मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि देखिए lines कुछ इस तरह से निकल के बाहर आती हैं, right? And it comes out in this way. So these are nothing but your electric field lines. But when you draw this one, just look at this. When you draw this one, अगर मैं यहाँ पे ये सेंटर में चार्ज पड़ी हुई है आपकी, और अगर मैं एक ऐसा सर्कल बनाऊं डॉटेड लाइन से, सो व्हाट कैन यू से कि आप इन्फिनिटी से यहां पर आओ, इन्फिनिटी से यहां पे आओ, इन्फिनिटी से इधर आओ, इन्फिनिटी से उसी लाइन पे आओ, द पोटेंशियल विल रिमेन सेम, द पोटेंशियल विल रिमेन सेम। इसलिए देखिए आप ऐसा एक, जैसे ही हम रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, दिस इंडिकेट्स आप अपने चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पे लेके आओ, यहां पे लेके आओ, यहां पे लेके आओ, एनीवेयर, राइट? In this line you will get an equipotential surface. Fine. So this is what is equipotential. दो जैसे सपोज कीजिए आपके पास दो चार्जेस है, एक प्लस और एक माइनस, ये भी दिखा देता हूं मैं आपको। दिस इज फॉर अ सिंगल वन। नेगेटिव होता अगर ये तो एरोज अंदर की ओर होता। सो देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल रीजन्स। दिस इज इक्विपोटेंशियल। इन्फिनिटी से पार्टिकल लेके आओ, यू विल फाइंड द सेम पोटेंशियल इन दीज डॉटेड लाइन्स। सो डोंट थिंक इफ दिस इज योर, डोंट थिंक दैट इफ दिस इज योर V1, so this is also V1. No. If this is V1, all locations in this, all places in this will be your V1. Look at this. लेकिन अगर मैं आज इसको V2 बोलता हूं तो यहां पे हर जगह पे आपको V2 मिलेगी, राइट? सो दिस इज व्हाट इज इक्विपोटेंशियल। ऐसा ही चीज ना ऐसे ही चीज आपके चार्ज के साथ भी हो सकती है, right? Suppose I put charge के साथ in the sense positive and negative, right? What lines do you draw? I say पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के तरफ जा रही है। देखिए आप, जस्ट लुक एट दिस, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव के तरफ जा रही है। जस्ट लुक एट दिस। अब सवाल ये होती है, क्या मेरी इक्विपोटेंशियल रीजन्स भी यही है? इक्विपोटेंशियल की जगह भी यही है क्या? दिस इज माई क्वेश्चन, राइट? एंड आई टेल यू, बिल्कुल नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। एरो दिखा देता हूं मैं आपको पहले तो। ये मेरी लाइंस हैं दैट ऑलवेज कम्स आउट फ्रॉम द पॉजिटिव एंड टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव, राइट? टर्मिनेट्स एट द नेगेटिव। नाउ लुक एट दिस। क्या इक्विपोटेंशियल भी ऐसा ही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नाउ लुक एट दिस, लुक एट दिस। पोटेंशियल इन ऑल द लोकेशंस विल बी व्हाट? डिफरेंट। Okay, potential in all the locations will be different, and as a result, देखिएगा इधर प्लीज, and look at this, इसकी potential, now इसकी potential, now इसकी potential. So these orange lines are potentials of this positive charge, whereas these lines are the potential of the negative charges. तो ये बिल्कुल दोनों ये अलग है, right? So you can combine them up together. Okay, now look at them, right? These are individual ones, right? Positive and negative, right? So इस तरह से हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। नेगेटिव बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, whatever it is, right? I hope you have understood what is equipotential regions, equipotential lines and electrical field lines. Both are different. And overall topic हमने जो डिस्कस किया वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इन्फिनिटी से जब कोई पार्टिकल को आप एक सर्टेन पोजिशन पे लाते हो अगेंस्ट द फोर्स, नेगेटिव साइन। अच्छा, एक चीज मैं आपको बोलना चाहता था कि यहाँ पे जस्ट हैव अ लुक। एक चीज मैं यहाँ पे नेगेटिव वाली पार्ट जो थी, ये देखो आप नेगेटिव लिखा था और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था। सो लास्ट में जो वर्क डन आती है दैट बेसिकली कम्स आउट टू बी पॉजिटिव एज फार एज दिस एग्जांपल इज कंसर्न्ड, राइट? दिस डेरिवेशन इज कंसर्न्ड। ओके, सो जस्ट गो थ्रू दिस, ओके, एंड लेटर ऑन वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट सेशन द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस पोटेंशियल्स, राइट? थैंक यू।